हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको सिलेबस पता ही होगा कि सिलेबस में मैप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। मैप के क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे वो पहले से ही सिलेबस में बताया जाता है। क्लियर। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हिस्ट्री के मैप क्वेश्चन हैं किस तरीके से आते हैं, किस मेथड से आते हैं, क्या स्टाइल है पूछने की, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। यानी आपको इंडिया के मैप में कोई प्लेस है उसको मार्क और लोकेट करना है। मार्क और लोकेट मीन्स यानी ये इंसिडेंट जो हुआ है, इंसिडेंट है ना, यहाँ जिसके बारे में बताया जाएगा वो आपको मैप में लोकेट करना है, उसको बताना है, उसका नाम लिखना है कि ये किस जगह पर है और उसका नाम क्या है। तो उसको बोलेंगे मार्क एंड लोकेट। ठीक। जैसे ए है, द प्लेस वेयर जालियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। यानी आपको वो प्लेस मार्क और लोकेट करना है जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है, यानी वो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग पंजाब में है और वहीं पर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन आपको कैसे उसको मार्क करना है यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पंजाब है ना। पंजाब में जो प्लेस अमृतसर है, इसी अमृतसर में ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। आपको ऐसे नाम लिखना है, ये अमृतसर, ऐसे आपको लोकेट करना है। क्लियर। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर नो टैक्स कैंपेन वाज लॉन्च्ड। यानी आपको वो प्लेस बताना है जहाँ पर नो टैक्स कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो आपको ये गुजरात जाना पड़ेगा, लेकिन गुजरात की प्लेस आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में किस जगह पर। क्लियर। तो वह है बारदोली। तो बारदोली आपको गुजरात में ढूंढना है। आपको मालूम भी होना चाहिए बारदोली कहाँ है, तो तभी आप स्टेट ढूंढ सकते हैं, इसलिए स्टेट जानना मस्ट है। देखिए यहाँ पर ये बारदोली है। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि मैप में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट और कौन सी कैपिटल किस जगह पर है, किस डायरेक्शन में है। इंडिया के किसी प्लेस को आप बता सकें कि उसकी कैपिटल है, वो किस स्टेट में है, वो सिटी कौन सा है, वो किस स्टेट में है। तो वो बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि साउथ का स्टेट है केरल, उसकी कैपिटल है। क्लियर। तो चेन्नई अगर पूछा जाए कहाँ है, तो आप तुरंत माइंड में लाएंगे चेन्नई साउथ में है और ये तमिलनाडु की कैपिटल है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, ए प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स टू प्लेस। यानी आपको प्लेस लोकेट मार्क करना है जो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स से रिलेटेड है ना। यानी कि जो नील की खेती होती थी, जो नील की खेती से रिलेटेड मूवमेंट चलाया गया था, आपको वो बताना है। ठीक है। तो वो है चंपारण बिहार। लेकिन चंपारण बिहार आपको स्टेट पता होना चाहिए किस जगह पर है। तो देख सकते हैं आप, ये चंपारण है, ये बिहार है। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ए विलेज इन गुजरात वेयर पीजेंट सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। यानी आपको ये मालूम है कि गुजरात में एक गांव है जहां पर किसानों ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। तो वो गांव कौन सा है? खेड़ा, है ना। लेकिन खेड़ा की पोजीशन आप कैसे बताएंगे? आप उसको मार्क करके लोकेट करके बताएंगे ये खेड़ा है, ऐसे आपको शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। यानी आपको वो प्लेस लोकेट करना है, वो प्लेस लोकेट और मार्क करना है जहाँ पर गांधी जी ने किसानों के फेवर में, यानी कॉटन मिल वर्कर के फेवर में सत्याग्रह चलाया था। तो उसका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद भी गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए अहमदाबाद, ऐसे मार्क किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं
वायलेंस ब्रोक आउट इन दिस टाउन बिकॉज ऑफ विच गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि एक वायलेशन जो है ब्रोक आउट यानी शुरू हुआ था क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। क्लियर? तो उसको वापस लेने की बात की थी गांधी जी ने कि चूँकि वहाँ पर लड़ाई हो गई थी, पुलिस जो थाना था उस पर लोगों ने अटैक कर दिया था, उस पर आग लगा दिया था, तो उसमें कई लोग मर गए थे। क्लियर? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हादसा हुआ था वो आपको बताना है कि वो किस जगह पर है। तो उसका आंसर होगा चौरी चौरा, ये यूपी में है। ठीक है? तो यूपी के चौरी चौरा में ये इवेंट्स हुआ था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था, वापस लिया था। क्लियर? नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्क्ड इट्स लॉन्च बाय ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ इन दिस कोस्टल विलेज। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था और साल्ट लॉ को, जो नमक, जो साल्ट लॉ अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था नमक पर, उसको ख़त्म किया था। तो गांधी जी ने वो मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। वो किस जगह पर है ना? तो गांधी जी ने कहाँ चलाया था आपको मालूम होना चाहिए। ये डांडी में है। ये देखिए डांडी, इन्होंने यहीं से शुरू किया था। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। यानी सेम क्वेश्चन कि आपको वो प्लेस लोकेट करना है और मार्क करना है। तो इसमें ए देखते हैं, ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1919। यानी आपको प्लेस मार्क और लोकेट करना है जहाँ पर 1919 का कांग्रेस सेशन हुआ था। तो उसका आंसर है ए, 1919 अमृतसर में हुआ था। ठीक है? अब अमृतसर आप यहाँ पर लोकेट करेंगी, अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में है, ए है। देखिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, आपको पता होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। तो 1920 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था किस प्लेस पर हुआ था, कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगी बी, कलकत्ता, नागपुर, दो जगह हुआ था। क्लियर? कलकत्ता, नागपुर 1920 में। तो आपको यहाँ लोकेट और मार्क करना है। देखिए नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। ये देखिए है ना, ये कलकत्ता है। आपको ऐसे मार्क लोकेट करना है, नागपुर ऐसे मुका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927। तो 1927 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। तो मद्रास को आप कैसे लोकेट और मार्क करेंगी? तो आपके सामने है, ये है। देखिए ये तमिलनाडु स्टेट है, उसकी कैपिटल मद्रास या चेन्नई है। क्लियर? नेक्स्ट है, डी, ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1929। यानी 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। क्लियर? तो आपको ये लाहौर ये पता होना चाहिए। अब लाहौर अगर मालूम हो गया तो आपको उसके प्लेस को बताना है। ये है, देखिए ये पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में हुआ था, चूँकि जब ये सेशन हुआ था उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, इसलिए आपको यहाँ शो करना है। ये पाकिस्तान वाला पोर्शन लाहौर है, लाहौर ऐसे एंग करना है। ठीक? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन के,
ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड मार्क द फॉलोइंग। यानी इंडिया का मैप दिया जाएगा, उसमें आपको लोकेट करना है और मार्क करना है क्या क्या। नंबर 1 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी आपको वो स्टेट बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस पैदा होता है, धान पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल, क्लियर, ये वेस्ट, यहाँ मेजर राइस सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है, वेस्ट बंगाल। यहाँ आंसर भी दिया हुआ है आपको, नंबर 1। नेक्स्ट है मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा शुगर केन पैदा करने वाले स्टेट का नाम आपको बताना है। तो है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उत्तर प्रदेश आप शो कर सकते हैं आसानी से, ये यूपी है। अगर आपको स्टेट नहीं मालूम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी वो लोकेट करने में, इसीलिए मैंने कहा कि स्टेट आपको जानना ज़रूरी है और आपको उसकी कैपिटल भी जानना ज़रूरी है। नंबर 3 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है, किस स्टेट में पैदा होती है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो वो है आसाम, क्लियर, आसाम। लेकिन आसाम आपको पता हो गया, लेकिन प्लेस आपको लोकेट करने नहीं आता तो प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आसाम इस प्लेस पर है, ये आसाम, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा रबर पैदा जहाँ होता है ना, तो वो रबर कहाँ होता है, केरला में, क्लियर, ये केरला है। आपको पता होना चाहिए केरला किधर है, तो केरला आपका साउथ में है, ये है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कॉटन सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है, तो है गुजरात। गुजरात आपको लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको गुजरात की लोकेशन मालूम है, ये गुजरात। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरे स्टेट और उसके कैपिटल और मेन सिटी की पोजीशन पता होना चाहिए, तभी आप उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर ये नहीं मालूम है कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप लोकेट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। Two states A and B are shown on the map of India given below. Identify them with the help of the following information and write their correct name on the lines marked on the map. यहाँ पर 2 A और B शोन किए गए हैं, यानी 2 स्टेट हैं A और B, मैप में अभी हम आपको दिखाएंगे। तो उससे रिलेटेड आपको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, बस उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ए मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा या जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, गेहूँ जो ज़्यादा पैदा होने वाला स्टेट है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो होगा पंजाब, क्लियर। आपको यहाँ दिया जाएगा, स्टेट पता रहेगा, लेकिन आपको लोकेट करना है ना। ये देखिए पंजाब है, ये सब ऐसे मार्क, ये सब ऐसे सिंबल दिए रहेंगे, बस आपको ये जानना है कि पंजाब कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए। ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यानी कि जो जूट पैदा करने में जो ज़्यादा जूट पैदा करता है, जो स्टेट जहाँ पर जूट ज़्यादा पैदा होता है, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है,
क्लियर। तो अभी ऐसे बताया ही था मैंने इससे पहले में, ये झूठ है। ये कहाँ पैदा होता है? ये वेस्ट बंगाल में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द स्टेट फ्रॉम दियर डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो आपको आइडेंटिफाई और लेबल करना है, लेकिन यहाँ जो नीचे पॉइंट है उसके बेस पर क्या पॉइंट है? द मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि जहाँ पर बाजरा ज़्यादा पैदा होता है वो स्टेट आपको बताना है ना। तो आपको बाजरा कहाँ पैदा होता है? राजस्थान में। देखिए राजस्थान में, बी का फर्स्ट। अब राजस्थान आपको बताना है तो आप बता सकते हैं ये राजस्थान है, ये राजस्थान, यहाँ पर बाजरा ज़्यादा पैदा होता है। और आंसर कैसे देंगे? ऐसे देखिए, ऐसे कर राजस्थान। क्लियर। नेक्स्ट है द स्टेट विच इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो स्टेट आपको बताना है जहाँ पर कॉफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। क्लियर। कर्नाटका में कॉफ़ी ज़्यादा पैदा होती है, कर्नाटक आप बता सकते हैं। ये देखिए कर्नाटका, आपको ऐसे शो करना है, ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि पूरे स्टेट को पता होना चाहिए किस पोजीशन में है, किस जगह पर है, तभी आप लोकेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो उसमें जैसे नंबर 1 है तालचेर। तालचेर में क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है, तो आपको इसे लोकेट करना है। क्लियर। तो उसमें नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि तालचेर है। ये तालचेर आपको मालूम होना चाहिए तालचेर कहाँ पर है। तो आपको मालूम है तालचेर उड़ीसा में है, तभी आप उड़ीसा में तालचेर को लोकेट कर सकते हैं। क्लियर। जैसे नंबर 2 है तूतीकोरिन, यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है। तो तूतीकोरिन में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है। क्लियर। तो तूतीकोरिन जब आपको मालूम होगा तभी आप उसको लोकेट कर सकते हैं। देखिए ये तूतीकोरिन है, ये तमिलनाडु में है, आपको तमिलनाडु पता होना चाहिए। नंबर 3 उड़ान थर्मल पावर स्टेशन, आपको उड़ान पावर थर्मल स्टेशन पता होना चाहिए, तभी आप उसे लोकेट कर सकते हैं। तो उड़ान आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में है। थर्मल पावर स्टेशन भी पता होना चाहिए, उड़ान किस स्टेट में ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियर प्लांट इन कर्नाटका। कर्नाटका में न्यूक्लियर प्लांट है ना। कर्नाटका तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन आपको वो प्लेस यानी वो नाम आपको पता होना चाहिए। वो कैगा है। क्या है? कैगा। नेक्स्ट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप लोगों ने जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा ना, तो इसी से ही रिलेटेड है ये तारापुर, महाराष्ट्र में है। क्लियर। भाभा एटॉमिक जो सेंटर है बार्क, तो यही तारापुर में है। ठीक, ये भी महाराष्ट्र में है। तारापुर पता होना चाहिए कि स्टेट में। नेक्स्ट है रावत भाटा, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो रावत भाटा तो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट ये भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रावत भाटा किस स्टेट में है। तो ये किस स्टेट में है? गुजरात में है। क्लियर। ये सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मार्क्ड एरियाज लोकेशन ऑन द बिलो गिवन मैप ऑफ इंडिया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से जो मार्क किए हुए हैं उसका नाम क्या है, प्लेस क्या है। जैसे नंबर 1 ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में क्या हो सकता है? आयरन ओर माइन इन मयूरभंज,
क्लियर। यहाँ पर आयरन ओर की माइंस है, मयूरभंज इसका नाम है, मयूरभंज। क्लियर। अब जैसे नंबर 2 है, 2 को आपको बताना है, ये मार्क किया हुआ है, आपको बताना है, इसको लेबल करना है। ये 2 कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 2 क्या है? ये है आयरन ओर माइंस इन दुर्ग। ये दुर्ग प्लेस है, याद रखिएगा, ये दुर्ग का प्लेस है, दुर्ग। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नंबर 3 को आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान में है। लेकिन ये 3 राजस्थान में है तो क्या है? ये माइका माइंस है। यहाँ माइका पैदा होता है। माइका प्रोड्यूसर इंडिया सबसे नंबर 1 है। माइका के प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 कौन है? इंडिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माइका इंडिया में पैदा होता है। और ये 4 है ना, ये 4। तो आपको मालूम है चाहिए कि ये 4 किस स्टेट में है। तो ये स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किस लिए यहाँ फेमस है? बॉक्साइट डिपॉजिट इन माइकल हिल्स, है ना। आप एक तरीके से मैकाल हिल्स बोलेंगे, मैकाल हिल्स बॉक्साइट यहाँ पर डिपॉजिट प्लेस है। ठीक है। और 4 के बाद 5 आता है। आप 5 में यहाँ देख रहे हैं, ये 5 है। अब 5 की लोकेशन आपको पता होगी, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। लेकिन ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर किस सेंस में फेमस है? एक कोल्स माइंस है, ये रानीगंज यहाँ पर इसकी माइंस है, रानीगंज। ओके। 6 देखते हैं। 6 यहाँ पर है। यहाँ पर जो 6 है वो झारखंड स्टेट में है। क्लियर। तो झारखंड यहाँ पर किस लिए फेमस है? कोल माइंस, कोरबा, यहाँ कोरबा है। क्लियर। यानी ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाउंड्री पर है कोरबा। क्लियर। अब 7 देखते हैं। 7 यहाँ पर है। 7 आप देख रहे हैं, ये अरबियन सी में है, महाराष्ट्र के बिल्कुल नज़दीक में है। लेकिन यहाँ किस सेंस में है? ये मुंबई हाई है, ये आयल फील्ड है, आयल फील्ड है। यानी यहाँ से आयल निकलता है, ये मुंबई हाई एरिया है। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। आपको समझ गया, आपको पता हो गया होगा कि ये जो मार्क किया गया है उसका नाम और किस लिए वो फेमस। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।